मेरी 11 साला बेटी लीना ने एक नई हॉबी स्टार्ट की है, तस्वीरें खींचने की। पिछले साल जब मैंने कैमरा से उसे तस्वीरें लेने का बताया, उसके बाद से वो हर चीज़ की तस्वीर खींचती है और आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट उसकी बढ़ती ही जा रही है। और पिछले कुछ महीनों से उसने स्ट्रेंजर्स यानी अनजान लोगों की पिक्चर्स लेना शुरू कर दी हैं। अब वो ऐसा करती है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो वह अनजान लोगों से पूछकर उनकी पिक्चर्स लेती है। अब वो कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो या अकेले खड़े हुए लोग हों, वो उनकी इजाज़त से उनकी पिक्चर्स लेती है और उनसे स्माइल और पोज करने को कहती है। अब ये एक मासूमाना सी हॉबी है, लेकिन अजीब बात वो है जो वो उन तस्वीरों के साथ बाद में करती है। लीना इन पिक्चर्स को डेवलप करवाती है डिफरेंट साइज़ में और उनको फ्रेम करवाती है, और मज़ीद ये कि उन तस्वीरों को घर में लगवाती है। खैर, इस वक्त हमारे घर में जगह जगह यही तस्वीरें लटक रही हैं। अब जहाँ जाओ आपको यही पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जो कि अजीब है। लेकिन मैंने उसको सख्ती से मना किया कि मेरे बेडरूम में कोई पिक्चर हैंग नहीं होगी। वक्त के साथ साथ मैं इन पिक्चर्स को देखने का आदी हो ही गया हूँ। एक रात मेरी आँख खुली तो मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। लीना अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर सोती है, तो मैंने लाइट्स ऑफ रहने दी कि कहीं उसकी आँख न खुल जाए। मैं अंधेरे में ही किचन तक आया और कैबिनेट से पानी का ग्लास निकाला। हर तरफ टीवी लाउंज और किचन में अंधेरा था। मैं वाटर डिस्पेंसर की तरफ जाता हूँ और उससे पानी का ग्लास भरने लगता हूँ, और तभी मेरी नज़र टीवी लाउंज की तरफ उठती है। अंधेरे में शायद हर चीज़ ही खौफनाक और अजीब सी महसूस होने लगती है, एक अनजाना सा खौफ देती है। लाइट्स ऑफ होने की वजह से वो तस्वीरें वाकई अजीब लग रही थीं। वो आम सी स्माइल्स भी बहुत ही क्रीपी और शैतानी महसूस हो रही थीं। ऐसे ही तस्वीरों को देखते देखते मेरे पानी का ग्लास कब भरा और कब गिरा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने पानी के ग्लास को काउंटर पर रखा और जल्दी जल्दी गिरे हुए पानी को पेपर टॉवल से साफ़ किया। और जब मैं वापस उठा तो तभी मेरी नज़र सामने एक और तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर बाकी तस्वीरों की निस्बत ज़्यादा बड़ी थी। शायद ये कोई नई तस्वीर थी। उस तस्वीर में खड़ा शख्स भी स्माइल कर रहा था, और वो स्माइल बड़ी अजीब सी लग रही थी। ये तस्वीर बाकी तस्वीरों की निस्बत मुझे मुख्तलिफ लग रही थी, पता नहीं क्यों, और मैं उसकी जानिब देखता ही जा रहा था। मैंने पलट कर पानी का ग्लास उठाया, और जब वापस पलटा तो ऐसा लगा कि उस तस्वीर में स्माइल तो वही है, मगर अब उसका सर तिरछा यानी टिल्ट हो गया है। ये बात मैंने पहले नोट नहीं की थी। मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं उस तस्वीर के करीब जाकर उसके बैकग्राउंड को देखने लगता हूँ। जैसे जैसे मैं उस पर गौर करता हूँ, वैसे वैसे मुझ पर खौफ मुसल्लत होना शुरू हो जाता है। उस तस्वीर के बैकग्राउंड में मुझे मेरा शेड नज़र आता है, मेरा बैकयार्ड दिखता है, और फिर मुझे रियलाइज़ होता है ये मेरा ही घर है, और ये कोई तस्वीर नहीं, ये मेरी खिड़की है। इट्स माई विंडो। ऐसे हादसात हमें से अक्सर लोगों के साथ यकीनन पेश आए होंगे, ख़ासकर जो नीचे के घरों में रहते हैं। कभी कभी
ऐसी शख्सियत से सबका पढ़ ही जाता है। नॉट एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन बट सम हाउ सम वॉट ऐसा होता है, सबकी ज़िंदगी में होता है। मेरे नहीं हुआ, आपके हुआ है? तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।